वेलकम बैक अगेन। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ राजस्थान सेट का जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसमें सब्जेक्ट लाइफ साइंस का हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। कितना सेफ स्कोर होना चाहिए जिससे आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ। एलिजिबिलिटी टेस्ट है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब इसमें जो रिक्वायरमेंट चाहिए थी एग्ज़ाम में आपके फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला के 40% होना जनरल के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, यानी कि 60 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए। 60 क्वेश्चन यानी कि 120 मार्क्स हो गए और 300 का टोटल है, यानी कि 40% तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है किसकी, आपके जनरल के लिए। रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो उसमें 35% यानी 5% का रिजर्वेशन मिल जाता है, यानी कि 53 क्वेश्चंस तो रिक्वायरमेंट है ही, इससे नीचे तो कंसीडर किया ही नहीं जाएगा। ठीक है, 53 क्वेश्चन हो गए, आपके मार्क्स हो गए इतने, और इसमें 300 का दे देते हैं तो 35% यहाँ पे एलिजिबिलिटी हो जाती है रिजर्व कैटेगरी, जिसमें आपके ओबीसी, WS या फिर SC ST सारे आ जाते हैं। तो लेवल की बात करें हम तो लेवल मीडियम से हार्ड था। कई टॉपिक्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेवल के थे और कई क्वेश्चन, बहुत कम क्वेश्चन ऐसे थे, मैक्सिमम 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे मान लीजिए जो वन लाइनर थे, जो आप देखते ही पुट कर पा रहे थे विदाउट एनी कंफ्यूजन के। बाकी 100 में से मैक्सिमम क्वेश्चन आप मान लीजिए 60 से 70 क्वेश्चन मीडियम थे, 20 एक क्वेश्चन आप मान लीजिए जो हार्ड थे। ठीक है, जिसमें आपके प्रीडेशन प्री कर्व हो गया या फिर कोई जो ऐसे एप्लीकेबल डाटा होते हैं वो वहाँ पे 20 क्वेश्चन मान लीजिए जो आपके हार्ड हो जाते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन मान लीजिए जो 10 से 15 मान लीजिए आप मैक्सिमम जो इजी थे, जो आप डायरेक्ट अगर आपको इंफॉर्मेशन बेस थे, अगर आपने याद किया हुआ है तो वहाँ पे आप कर पा रहे थे। बाकी मोस्टली लेवल आप मीडियम से हार्ड बोल सकते हैं। मैक्सिमम मीडियम तब कहेंगे जब आपने नेट की स्टडी कर रखी हो। अगर आपने प्रॉपरली नेट की 1-2 बार एग्जाम दी हुई है तो ही आपको मीडियम लगेगा। अगर आप एक बार ही तैयारी करके दे रहे होंगे तब भी आपको हार्ड लगा होगा पेपर। ठीक है, अब कुछ टॉपिक थे जो इंफॉर्मेशन बेस्ड थे वो तो इजीली हो गए हैं, जैसे डेवलपमेंट बायो थी आपके। प्लांट फीजों में भी कई क्वेश्चन ऐसे थे जो C3 C4 साइकिल से आया था, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको एप्लीकेट करनी पड़ेगी होगी नॉलेज, फिर भी कंफ्यूजन हो गया होगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका डाटा है। और इसके बाद में अगर हम बात करें सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, तो देखिए मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मैं एक क्वेश्चंस को लेके सेफ स्कोर बताना यहाँ पे आपको चाहूँगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी एलिजिबिलिटी होती है, अगर 6% रूल का फॉलो अप किया जाता है तो बहुत ही कम बच्चे पास होंगे, और इस हिसाब से लेवल ना चाहते हुए भी थोड़ा इस हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर ये थोड़ा सा 6% से ज़्यादा बढ़ाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम कई दिन बाद हो रहा है, 6% से ज़्यादा इन्हें थोड़े से लेने चाहिए, लेकिन अभी 6% का रूल है तो उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो जैसे जनरल में पार्ट बी जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, पार्ट ई जो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड था, और पार्ट ए के भी क्वेश्चंस ऐसे थे जो गद्यांश को छोड़ के बाकी मैथमेटिक्स या रीजनिंग के थे, वो भी काफ़ी लेवल के क्वेश्चंस थे, इजी नहीं थे। तो यहाँ पे हम लेके चले जनरल के लिए, तो जनरल के लिए आप मान के चलिए 65 क्वेश्चंस, और पार्ट ए में 20 क्वेश्चन, यानी कि टोटल आप 85 यहाँ पे सेफ स्कोर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। 85 में आप प्लस माइनस 2 या 3 कर सकते हैं, तो इतने ऊपर आ रहे हैं आपके 60 या 65 से ऊपर अगर आपके सब्जेक्ट में आ रहे हैं, और मिनिमम यहाँ पे 20 आ रहे हैं, अगर यहाँ पे आप 25 करेंगे तो यहाँ पे आप 55 कर लीजिए, यानी कि टोटल मिला के जनरल में आपके 85 हैं, तो आप सेफ स्कोर पे हैं, आपका हो जाना चाहिए। अगर ओबीसी की बात करें, यहाँ पे अगर आपके 80 क्वेश्चन हो रहे हैं पार्ट ए और बी को मिला के, पार्ट बी में 60 के समथिंग है, ए में 20 के समथिंग है, तो आपके 80 क्वेश्चन हो जाते हैं, यानी कि 160 मार्क यहाँ पे आप मान लीजिए। तो ओबीसी और जनरल में 4 या 5 नंबर का तो गैप रहेगा ही सही, तो इतना तो आप मान के चलें। अब यहाँ पे 60 और 65 क्वेश्चन बहुत अच्छी रेंज है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस इजी नहीं थे, तो हम यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर मान के चल रहे हैं। अगर पार्ट ए अच्छा होता तो क्वेश्चंस, कई स्टूडेंट का पार्ट ए अच्छा होता है तो वहाँ पे अच्छा पुटअप कर लेते वो। ठीक है, लेकिन रीजनिंग और मैथ भी यहाँ पे थोड़ी सी टफ आ गई थी, इस वजह से
पार्ट ए में भी हम इतना ही लेके चलते हैं कि नॉर्मल जो स्कोर रहा है वो 15 से 25 तक ही रहेगा। और बायोलॉजी में जो अगर हम लाइफ साइंस में अगर हम स्कोर देखें तो एवरेज जो स्कोर रहेगा 50 से 70 तक। कुछ एक्सेप्शनल स्टूडेंट होंगे जो बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए 70 से उन्हें हम एक्सेप्शन में मान लेते हैं। बाकी नॉर्मल जो स्कोर रहेगा 50 से 70 के बीच में ही रहने वाला है। एससी में अगर हम बात करें तो 10 क्वेश्चंस का यहाँ पे अंतर मान लीजिए 55 के अराउंड सब्जेक्ट में हो रहे हों, ए में 15 मान लीजिए टोटल। ये अगर यहाँ पे कम करेंगे तो इधर 20 मान लीजिए आप, टोटल मिला के 70 होने चाहिए आपके क्वेश्चंस, तब आप सेफ स्कोर पे आएंगे। एसटी वालों के लिए भी आप 70 मान लीजिए, तब आप सेफ स्कोर में हैं। यानी जनरल 170 से ऊपर, ओबीसी 160 से ऊपर। अब इसमें प्लस माइनस कुछ हो सकता है। अभी क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन हैं जो, जैसे फुट प्रिंटिंग वाला है एक क्वेश्चन जिसका आंसर चेंज होना है अभी, या फिर आपके और रैंडम डिस्पर्सन वाला है इकोलॉजी का क्वेश्चन, वो भी गलत दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्शन के बाद में डिलीट भी हो सकते हैं, तो डिलीट होने के बाद में भी कुछ यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेगा। मैं अभी इस आंसर की के हिसाब से बता रहा हूँ आपको कि अब इसमें प्लस माइनस 2-3 नंबर आप ऊपर नीचे मान लीजिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, लेकिन मैं एक यहाँ पे आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि SC ST में 140 के समथिंग, OBC जनरल में 160 और 170 के समथिंग हो जाना चाहिए। अगर ज़्यादा बच्चे बैठे होंगे तो उतने ही वो 6% ज़्यादा हो जाएगा उनका थोड़ा सा। उसमें ये मेरा एक आइडिया है, और आपका एक कोई आइडिया अलग हो तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और आप अपने कमेंट में बता सकते हैं आपके नंबर कितने आ रहे हैं और क्या क्या चेंजेस क्वेश्चन में होने वाले हैं। तो मिलते हैं गाइस नई वीडियो में। धन्यवाद।